कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्य प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सभी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं किस तरह से नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे और ब्रह्मा जी आंसर कर रहे हैं। हम इसको जो है अच्छे से हम समझने में लगे हुए हैं। तो अभी हमारा स्कंद कौन सा चल रहा है? सेकंड कैंटो भागवतम का सेकंड कैंटो चैप्टर 5 है ना, और श्लोक नंबर 21 तक हो चुका था। तो अब हमारे पास यानी कि अभी तक हम ये देख रहे हैं किस तरह से ब्रह्मा जी अच्छे से आंसर कर रहे हैं नारद जी को कि आखिर कौन है हमारे पीछे। जब नारद जी ने पूछा, अरे ब्रह्मा जी आप पूरे सृष्टि को निर्माण कर रहे हैं पिताजी, आप पूरे सृष्टि का निर्माता हैं, पूरी सृष्टि तो आप बना रहे हैं, आपसे सृष्टि शुरुआत होती है। तो लेकिन आप भी ध्यान पूरा किसी पर ध्यान लगाए रहते हैं, वो ध्यान किस पर लगा के रखते हैं? कौन है वो जिस पर आप ध्यान लगा के रहते हैं? तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। और साथ में इधर ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं एक एक करके कि किस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ। एक्चुअली में वो सृष्टि किस तरह से करते हैं, है ना, यानी वही हो गया। कहते हैं, उन्होंने बोला, पीछे बोला ना कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने अमेरिका बनाया, अमेरिका तो पहले से था। वैसे ही ब्रह्मा जी नारद जी को बोलते हैं कि अरे ये सृष्टि तो भगवान ने पहले से बना दी, और किसने बनाया, कैसे कैसे बनाया, ये आप लोगों को पता है ना। कृष्ण भगवान के अंश जो कारणोदशा यानी कारण से सागर में लेटे हुए कारणोदशा विष्णु है ना। तो कारणोदशा विष्णु कौन है? जो संकर्षण से आगे निकलते हैं, मतलब जो बलराम के अंश हैं वो महाविष्णु। तो महाविष्णु से के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदशाई विष्णु से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी और साथ में ही जो क्षीरोदशाई विष्णु, जो नाना प्रकार के अवतारों में के रूप में आते हैं, रामचंद्र जी के रूप में, अलग अलग अवतारों के रूप में जो क्षीरोदशाई विष्णु आते हैं। तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हो। फिर ये प्रकृति किससे बनी, प्रकृति कहाँ से बनी?
प्रकृति बनी है महतत्व से। महतत्व कहां से बना? यह निकला है स्वयं महाविष्णु के रोम छिद्रों से। तो महातत्व क्या कंट्रोल, क्या होल्ड करता है? सब कुछ होल्ड करता है। यानी जो चीजें चाहिए, मिट्टी, यहाँ कहते हैं कि पंच तत्व से बना शरीर है। सारे तत्व, सारी जो आपके ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सारे तत्व, सब कुछ महातत्व में है और वहां से मिल करके यह सृष्टि बनी है। तो ब्रह्मा जी आज दूसरे स्कंद के अध्याय 5 के 22वें श्लोक में इसको और अच्छे से बता रहे हैं। कहते हैं कालात गुणवती करः परिणाम स्वभावतः कर्मणः जन्म महतः पुरुष अधिष्ठातात अभूत। कहते हैं कि प्रथम पुरुष अवतार कारणो दशा विष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार हैं, यानी सबसे पहले कौन है? कृष्ण। कृष्ण के प्रथम पुरुष अवतार कौन है? महाविष्णु, जिनको कहते हैं उनको जो है वो वहां पर दिव्य निद्रा में सोते हैं, है ना। तो योग निद्रा, तो उसमें क्या है, उनके रोम छिद्र से उन्होंने क्या किया? सबसे पहले पसीना, उनके पसीना बहुत ही अच्छा सुगंध करता है और वो जो है सागर बन गया, उसी में वो पूरा लेट गए और वो लेट करके तो इसलिए उस सागर का नाम पड़ गया कारण सागर। और इसलिए वो कारण सागर जो है, वही कारण सागर में बुलबुलों के रूप में ब्रह्मांड तैरते हैं और बाहर निकलते हैं। कहते हैं तो उसके बाद यानी प्रथम पुरुष के बाद महातत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व, जो महातत्व है। महातत्व क्या होता है? सारा, यानी आपको जैसे सब्जी बनाने के लिए जो चाहिए वो क्या क्या चाहिए? तेल चाहिए, मसाले चाहिए, सब्जियां चाहिए, आग चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। वैसे सृष्टि बनाने के लिए क्या चाहिए? नभ जल तो क्या क्या चाहिए? नभ चाहिए, आकाश, है ना, जल चाहिए, हवा चाहिए, है ना, सब कुछ, जो अग्नि चाहिए। तो आपको जो है ये सब चीजें उसमें चाहिए। अगर पृथ्वी चाहिए तो ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो ये सब चीजों का जो मिश्रण है, यानी जो चीजें, इन सब का जो सोर्स है वो महातत्व है। महातत्व, तो महातत्व जो है यहाँ से निकल करके वो भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। यानी आप जब महातत्व बना, सारी सृष्टि बन गई, यानी सारा चीज तो अवेलेबल हो गया, मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके काल प्रकट होता है। काल क्या होता है? समय, है ना, जो लगातार परिवर्तित होता है ना। काल हमेशा परिवर्तनशील रहता है, हमेशा चेंज होता है। ऐसा कोई सेकंड है जब काल परिवर्तनशील नहीं है। काल हमेशा ही परिवर्तनशील रहता है ना। और वो परिवर्तनशील काल ही है जो क्या करता है? परिवर्तनशील काल जो सबका उम्र बढ़ती है ना, आप लोगों की, हमारे सबकी उम्र बढ़ती है ना, एज हमारी बढ़ती जा रही है लगातार। उस एज को, बढ़ता हुआ एज को वो जो है काल देखता है ना। और वो सब कुछ प्रकृति को घटते हुए काल देखता है। और प्रकृति को ही है, कह सकते हैं कि जो काल जो है प्रकृति का ही पर्यायवाची है। इज द सिनोनिम्स ऑफ प्रकृति। काल यानी काल मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब काल। तो काल प्रकट होता है और काल क्रम से फिर गुण प्रकट होते हैं। तो जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो काल क्रम से ही सारे गुण आते हैं। तो जितने गुण है वो किसके प्रभाव से है? काल क्रम से है। और फिर कहते हैं प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। तो प्रकृति, तो कहते हैं ऐसा क्या चीज प्रकृति है? यानी ऐसा प्रकृति के पास ऐसा 3 चीजें, तो कौन कौन से गुण बताइए प्रकृति के? जो ऐसी कौन सी गुणात्मक अभिव्यक्तियां हैं? लिख रहे कोई? प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? मैसेज लिखिए, मैसेज। सदगुण, सत रज तम, है ना, ये 3 गुण है। तमोगुण, यानी अब आप लोग आंसर आए, वेरी गुड। ऐसे ही जब मैं प्रश्न पूछूं ना, बिल्कुल आंसर को बिल्कुल ताबड़तोड़ लिखना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिए, कभी भी क्वेश्चन अचानक पूछा जा सकता है। तो क्या अगर मैं बोलूं काल ही प्रकृति है और प्रकृति ही काल है, ये सही है कि गलत? सही है ना?
तो काल ही प्रगति है, तो और प्रगति ही काल है। और कहते हैं जो कार्यों में रूपांतरित, यानी हमारे जो कर्म है, जो कार्य हैं, वो तीनों गुणों के अधीन में होते हैं। तो जो है अब वो जो 3 गुणों के अधीन जो काल है, तो आप सोचिए जैसे अगर कोई, जैसे गाय है, गाय जिस गुण के अधीन है वो अपने गुणों के अधीन कार्य करती है ना। जो शेर है वो अपने गुण के अधीन कार्य करता है, यानी हम सब प्रकृति के गुणों के अधीन कार्य करते हैं। आप दुनिया में कोई भी जीव देखिए, कोई भी जीव देखिए, हैं, तो कोई भी जीव देखिए, कोई भी चीज, सब कुछ, अगर पेड़ है, गुलाब का फूल गुलाबी उगाएगा, है ना, है कि नहीं। आम के पेड़ में कभी अमरूद निकलता वो देखा है क्या? प्रभु जी ने आम बोया तो उसने अमरूद निकल के आ रहे हैं। अरे अच्छा, उसने तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ काम कर दिया। ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब आम के पेड़ में अमरूद और अमरूद के पेड़ में जो है कटहल निकल के आ गया। आप देखिए जितना बड़ा फल होगा, इतना कटहल को सोचिए, कटहल एक इतना हो ना, लेकिन एक कटहल में देखता हूँ जो पेड़ है उसका इतना बड़ा फल होता है, मोटा सा, लेकिन उसमें मजबूत सा डंठल होता है। लेकिन तरबूज इतना बड़ा, वो जो है कद्दुआ जो होता है ना, वो इतना बड़ा कद्दू, और जो ऐसे ही आप देखिए तो वो बेल में होते हैं, देखा ना, कद्दू, लौकी, बड़े बड़े फल, है ना। और जो इनके पेड़ कितने बड़े बड़े फल होते हैं, इतने मोटे मोटे फल, यानी 20-20 किलो का कद्दू हो जाएगा। और किस में होगा? बेल में होगा। प्रकृति का नियम देखिए। और जितना बड़ा पेड़ होगा उसका फल उतना ही छोटा होगा। जामुन देखा है? जामुन का फल कितना पेड़ बड़ा होता है, लेकिन फल इतना छोटा होता है ना। देखिए आप सोचिए, जितना बड़ा पेड़ होगा, आम इतने बड़े बड़े होते हैं, है ना, इतना बड़ा पेड़ होता है। और बरगद का फल इतना बड़ा बड़ा सा होता है, गोल गोल छोटा छोटा सा। कहने का ये मतलब है कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं, प्रकृति के अधीन ही कार्य कर रहे हैं, और उनको प्रकृति के अधीन ही कार्य करना होता है। प्रकृति के अधीन, और प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन कार्य करना होता है। तो इसमें कहते हैं आगे 23वें श्लोक में, और थोड़ा मैं षष्ठी कार्य बताना चाहता हूँ 23वें श्लोक में जाने के पहले। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा आपको षष्ठी कार्य बताया जाए कि षष्ठी में महापुरुष, जो महाविष्णु बात बोली गई है, वो महाविष्णु है कौन, है ना। हमें महाविष्णु बारे में पता होना चाहिए ना। कहते हैं महाविष्णु कौन है? सहस्त्र शीर्षा, ब्रह्मा जी बोलते हैं सहस्त्र शीर्षा। कितने सिर हैं? हजारों सिर वाले हैं, सहस्त्र शीर्षा। और सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष, मतलब सहस्त्राक्ष मतलब हजारों नेत्र हैं उनके, हजारों शीर्ष हैं, उन्हीं में हजारों नेत्र हैं। सहस्त्र पात्र, हजारों पैर हैं। तो सोचिए महाविष्णु कोई 2 पैर के नहीं लेटे होंगे। ब्रह्मा जी बोले, देखा उनने, कहते हैं सहस्त्र शीर्षा, हजारों सर है उनके। सहस्त्र पुरुष, सहस्त्राक्ष, हजारों आंखें, सहस्त्र पात, हजारों पैर हैं, सहस्त्र बाहु, हजारों भुजाएं हैं। फिर कहते हैं विश्व आत्मा, विश्व के परमात्मा है, वो है महाविष्णु। सहस्त्रांश, हजारों अवतारों के उद्गम वही हैं। बहुत अवतार भगवान महाविष्णु से होते हैं, उनके उद्गम वो हैं। और फिर कहते हैं सहस्त्र सूह, हजारों जीवों के सृष्टिकर्ता वही है। कौन है महाविष्णु? ये है महाविष्णु। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्र सहस्राक्ष सहस्र पात सहस्र बाहुर्विश्वात्मा सहस्रांश सहस्रशूः। कहते हैं, और ये इनको और कौन से नाम से बुलाया जाता है? इनको किस नाम से बुलाते हैं? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं नारायण स भगवान। भगवान महाविष्णु को इस जगत में नारायण नाम से पुकारा जाता है। नारायण मतलब नारायण, नार मतलब होता है पानी, आयन मतलब आराम करने वाले। जो नारायण है वो पानी में आराम से लेटे हुए हैं, इसलिए वो नारायण है। कहते हैं महाविष्णु को इस जगत में किस नाम से बुलाते हैं? नारायण नाम से बुलाए जाते हैं। नारायण स भगवान आप तस्मात् सनातनात्। और कौन है वो? वो नित्य पुरुष है, जो किसमें? आपा मतलब जल, है ना, आपा मतलब जल।
तो ना क्या है, वो सनातन पुरुष हैं जो दिव्य कारण समुद्र का असीम जल जिनसे उत्पन्न हुआ है ना, दिव्य कारण समुद्र का। और वो कैसे में उसी में लेटे हुए हैं। कहते हैं कारण निधि संकर्षणात्मक, संकर्षण के अंश है ना, परम निवासी संकर्षण के अंश उपयुक्त सहस्रांश परम पुरुष। कहते हैं योग निद्राम गतस्त अस्मिन् सहस्राशा स्वयं महान। और किसमें रहते हैं? सहस्राश परम पुरुष भगवान उसमें योग निद्रा में शयन करते हैं। किसके अंश है वो है संकर्षण। और संकर्षण कौन है? बलराम जी, है ना। और वो कहाँ रहते हैं? भगवान कृष्ण के धाम गोलोक धाम में ही रहते हैं, कोने पर, है ना। तो ये कह सकते हैं ये महाविष्णु है। तो फिर उससे महाविष्णु से क्या निकलता है, कैसे सृष्टि निकलती है? कहते हैं तत् रोम बिलजालेशु, उनके जो महाविष्णु, तत् मतलब महाविष्णु के, रोम बिलजालेशु रोम छिद्रों से बीजम संकर्षणस्य, है ना, संकर्षण के जो है के बीज च हेमानी अंडानी, तो कहते हैं उसमें हेमांड जो होते हैं वो निकलते हैं। और भी कहते हैं महाभूतावृतानि तो और किसमें क्या? पंच महाभूत से वो ढके हुए रहते हैं, है ना। यानी इससे सब कुछ सारे तत्व उसमें मिलते हैं। तो ये है महाविष्णु और ये है उनसे निकला हुआ उनका तत्व, है ना। 23वें श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं नारद जी को, महतः तु विकुर्वाणात् रजः सत्व उपबृंहितात् तमः प्रधानात् अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। बोलते हैं ब्रह्मा जी, महातत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है ना। महातत्व से ही भौतिक क्रियाएं बनती हैं और वो भौतिक क्रियाएं सर्वप्रथम सतोगुण तथा रजोगुण के रूपांतरण होता है। तो भौतिक ऐसे सबसे पहले क्या निकला? सतोगुण और रजोगुण, यानी सबसे पहले रजोगुण प्रधान है। कैसे? ब्रह्मा जी आते हैं ना, तो ब्रह्मा जी मतलब वो रजोगुण से संपन्न होते हैं। सतोगुण वाले कौन है बताइए? ब्रह्मा जी रजोगुण। सतोगुण वाले कौन है? लिखिए चैट में। रजोगुण वाले हैं ब्रह्मा जी, सतोगुण वाले कौन? विष्णु जी, निधि माता जी ने बोला है। इसमें क्या सही है ये? वेरी गुड। और तमोगुण के जो कौन है? नारायण सत्वगुण है, पुनीत माता जी बोलती हैं। और जो है तमोगुण का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? यानी सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए शिव जी, है ना। और शिव जी है तमोगुण के प्रतिनिधित्व करते हैं। वेरी गुड। तो जो है इस तरह से आपने देखा कि जो शिव जी हैं वो क्या है? तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इधर बोलते हैं महातत्व के जब विक्षुब्ध होता है तो भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और पहले सतोगुण और रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान और तथा भौतिक विज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो ज्ञान और भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो अब आप ये सोचिए, आपने अभी समझा 3 गुण हैं, तीनों गुण के कोई ना कोई को कंट्रोल करने वाले हैं, है ना, कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाले हैं तीनों गुणों के। तो अगर जो है सबसे पहले आज कलयुग में क्या चीज प्रधान है? और इसके पहले एक चीज बताते हैं, जो भौतिक प्रकृति है वो माता कहलाती है और शिव जी कौन कहलाते हैं? पिता रूप में होते हैं। शिव जी पिता रूप। तो आप सोचेंगे कंफ्यूज हो गए, अरे भौतिक प्रकृति माता है, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि मैं बीज प्रदाता पिता हूं प्रकृति का, और इधर बोले कि जो शिव जी पिता हैं। कैसे? है ना, कैसे? तो पहले मैंने आपको बताया था कि कृष्ण से महाविष्णु से के जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी रूप है वो शिव जी हैं। और शिव जी इसलिए उनके बीज की तरह वो कैसे कार्य करते हैं? लिंग स्वरूपा। और जो प्रकृति दुर्गा माया योनि स्वरूपा, और उनसे जो जन्म लेते हैं वो है हमारे जितने ब्रह्मांड। और वो प्रकृति यानी जो हमने फ्लो देखा था प्रकृति का, इसलिए उस प्रकृति के फ्लो में
एट द एंड ऑफ द डे, यानी कहते हैं ना कि सब कुछ होने के बाद, यानी सबसे लास्ट में देखें तो कारण स्वरूप कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। इसलिए कहते हैं इस प्रकृति का मैं बीज बताता फिरता हूँ। बीज तो वहीं से आया है ना? बीज तो प्रथा से ही आता है, तो उस बीज तो कहते हैं। लेकिन अगर माना जाए तो प्रकृति को माता माना जा सकता है और शिव जी को पिता माना जा सकता है। इसलिए जीवों द्वारा जो की गई सारी सृष्टि है रजोगुण से शुरू होती है। किसी युग विशेष में जो जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। जैसे कलयुग में रजोगुण प्रधान है। कलयुग में क्या प्रधान है? रजोगुण। और सभी लोग कहते हैं ये मानवीय सभ्यता है, इसको बढ़ाने के लिए जो भी आपको दिखता है वो रजोगुण दिखता है। तो सतोगुण जो है क्या है? वो लगातार दबता जा रहा है, और दबाओ, है ना? सतोगुण दबता जा रहा है, और इसलिए सतोगुण में रजोगुण मिक्स हो गया है ना? आप देखिए सतोगुण में जो है रजोगुण जो है वो मिक्स हुआ बैठा हुआ है, सतोगुण से रजोगुण। यानी अभी आप लोग क्या है? सात्विक हैं, कोई कथा सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद अचानक बढ़िया कोई पिज्जा पार्टी दे दे तो आप तुरंत रजोगुणी हो जाएंगे है ना? तो जो है वो रजोगुण में आ जाएंगे, है ना? और इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी सतोगुण प्रधान होता है, कभी तमोगुण प्रधान होता है। तो इसीलिए इसमें एक प्रभा जी एक लाइन लिखते हैं, अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। क्योंकि आपको भगवान कभी दिखे नहीं, कभी भगवान को आपने समझने की कोशिश की नहीं। हम बद्ध जीव ने, जब बद्ध जीव ने समझने की कोशिश नहीं की तो भगवान से उनका जो है साक्षात्कार है वो नहीं हो पाता, कठिन हो जाता है। क्योंकि हम भौतिक गुण से ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। उसके लिए चाहिए एस्केप वेलोसिटी, यहां से छोड़ो सीधे पहुंच जाए बाहर। और जो सीधे पहुंच जाए बाहर वाला केस है वो अभी आप लोगों में आ गया है। आप भौतिक गुणों में बंधे करके भी, रह करके भी, अपने परिवार के साथ रह के भी भगवान का भजन कीर्तन सेवा के लिए सब कुछ करते हैं, है ना? और इसीलिए ये जो कहते हैं ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही स्थित क्यों ना रहे। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ क्या होता है? अधिभूतम। लास्ट में पढ़ाया था, स्थूल पदार्थ अधिभूतम, उनका पालन अधिदैवम, और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाले अध्यात्मम होता है। और भौतिक जगत में तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, है ना? ये तीनों नियम है। तो इस तरह से करके हमारा ये 2 श्लोक हमने खत्म किया। कहने का मतलब ये है कि अब ब्रह्मा जी धीरे धीरे सृष्टि के बारे में बताना शुरू किए कि भगवान की सृष्टि कैसे आ रही है। अब वो सृष्टि का थोड़ा बता रहे हैं, साथ में आगे अब धीरे से वो बताएंगे कि कैसे लोग इसमें अंधकार अहंकार में रह करके क्या क्या खोते हैं, क्या क्या पाते हैं, कैसे कैसे क्या चीजें हैं, सब आगे जो है ब्रह्मा जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो मजा आएगा आगे सुनने में। तो अभी हमारा ये 2 श्लोक आज हमने पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय से आते हैं, ज्वाइन करते हैं, 2-3 श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, आनंद से उसको सुनते हैं और जो है फिर अपने अपने दिमाग को उसमें लगा देते हैं। तो एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जो है आते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग, हरि बोल।